जहां एक खान एक ब्राह्मण के साथ मिलकर के कहता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में खाते ने कहा अपने दोनों दोस्तों की तरफ इशारा करके कि देखिए हार्दिक की तरफ, देखिए जिग्नेश की तरफ और देखिए हमारी तरफ। कोई पृष्ठभूमि है, कोई पृष्ठभूमि है, कोई परिवार में ऐसा है जिसका नाम लेकर के हम लोग राजनीति कर सकें? है कोई हमारा इतिहास? हम आपकी तरह एक साधारण इंसान का बच्चा है, हम तीनों का कोई पृष्ठभूमि नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि हम कांग्रेस पार्टी में क्यों आए हैं? हम कांग्रेस पार्टी में इसलिए आए हैं कि गर्व के साथ हम आपको इस मंच से खड़ा होकर के बोलते हैं, जिसके जिसके पास बाबूजी का थाती है ना, सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है, कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, हमारे जैसे पृष्ठभूमि वाले दो और आंदोलन से निकले हुए नेता यहां बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिएगा। एकमात्र नेता राहुल गांधी जो हाथ बांह फैला करके हम जैसे पृष्ठभूमि वाले लोगों को गले लगाते हैं, आंदोलन में बनी है, जनगण मन यात्रा के दौरान बनी है। आप तमाम सम्मानित मंच को और हमारे जेएनयू के दो बड़े भाई यहाँ पे हैं, शकील भाई ने कि रास्ते में आते हुए एक पत्रकार ने हमको भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट खराब है। हम बोले कि अगर इस हिसाब से जोड़िएगा तो 40 में से एक सीट पूरे विपक्ष ने मिलकर के जीता है, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता। आप स्ट्राइक रेट का हिसाब लगा, और आपने मुझे इस परिवार में स्वीकार किया है। ये बड़ा मुश्किल होता है, एक परिवार से छोड़ करके जब आप दूसरे परिवार में जाते हैं तो लोग कहते हैं एडजस्ट करने में समय लगता है। यह समय हमको बिल्कुल यहां पे नहीं लग रहा है। जितनी सौहार्दता से आपने हमको स्वीकार किया है, गले लगाया है, हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। दोनों साथी ने बताया कि आज उनकी मीटिंग थी राहुल गांधी जी के साथ गुजरात को लेकर के। हम लोग रास्ते में आते हुए चर्चा कर रहे थे और एक बात पे हम लोगों की सहमति बनी कि देखो भाई, खाली गुजरात में हराने से काम नहीं चलेगा। जब तक बिहार में भाजपा को पानी नहीं पिलाओगे तब तक मुकम्मल लड़ाई कामयाब नहीं होगी। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। भगवान महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान मिला है। बिहार की धरती तपस्या की भूमि है, तप की भूमि है। चाणक्य भी यहां पैदा हुए, और आप पावापुरी जाकर के देख लीजिए, जैन मुनियों की तपस्या की भूमि मानी जाती है। बिहार वो भूमि है। मैं अपने गुजरात के दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आपके यहां पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे, लेकिन वो गांधी जब बिहार की इस ज्ञान, तपस्या और परिश्रम की भूमि पे आए तो हमने उनको महात्मा बना दिया। ये बिहार की भूमि है। और हमारे कुछ दोस्त पूछते हैं कि बिहार को कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? बिहार को बिहार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इस बात को हमको गर्व से स्वीकार करना। इस एकता को आज छिन्न भिन्न किया जा रहा है, और यही जो एकता छिन्न भिन्न होती है, इसी का नतीजा है। विश्वास कीजिए हम पर, भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हम गए नहीं हैं। एक साथ दोनों बात लोग बोलते हैं, कहते हैं कि बिहार के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। हम कहते हैं हाँ भाई, तुम्हारा गंदगी उठाते हैं, तुम्हारा ठेला चलाते हैं, तुम्हारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तुम्हारा घर साफ करते हैं, तुम्हारी सड़कें बनाते हैं, तुम्हारी बिल्डिंगें बनाते हैं। गाली तो देते ही हो, जब मौका मिलता है गोली भी मार देते हो।
मैं बिहार की इस जनता से यही कहना चाहता हूं कि बिहार के उस इतिहास का पुनर्जागरण हमको करना पड़ेगा। और बिहारी होने का मतलब गाली नहीं, गौरव है। यह हमको पुनर्स्थापित करना होगा। यही हमारी आज की लड़ाई है कि जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है, वो पार्टी ही इस देश की आजादी को बचा भी सकती है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। इस बात को हम तमाम लोगों को समझ लेना होगा। जात और धर्म के नाम पे समाज का बंटवारा दरअसल इस देश की जो आम आवाम है, उनके हक हुकूक को छीनने और मारने की साजिश है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। आने वाले 12 करोड़ से ज्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, चाहे वो खेत में काम करते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं, उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ हम इस मंच पे आप तमाम लोगों के साथ इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं कि अगर इस देश में लोकतंत्र के प्रति आपकी चिंता है, अगर आपको सचमुच किसी मरते हुए इंसान को देखकर तड़प होता है, आपको सचमुच लगता है कि हमारा देश झूठों के हाथ में चला गया है, तो सदाकत का मतलब सच्चाई होता है। आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए। ये वो वक्त है कि मिलकर के इसके खिलाफ लड़ा जाए। कोई तू मैं नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है। जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, और जो कौन सतली पुताव गना करना चाहते हैं वो यही गुनागणित करेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर ने एक बात कही है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठायत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता। मैं आपको कहता हूं कि अपने लिए इस बात पे भरोसा रखिए, और इस बात के लिए भरोसा रखिए कि कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती है भाई साहब। ऐसे ही सबका वोट बराबर हो गया है। शकील भाई का वोट एक, चंदन भाई का वोट एक, राकेश भाई का वोट एक, कन्हैया का वोट एक, ऐसा ही वोट हो गया है। प्रतिमा जी का वोट एक, पूनम जी का वोट एक, ऐसा ही बराबर हो गया है। सोच के देखिएगा, समझ करके देखिएगा, ये साधारण चीज नहीं है। और आज वोटों को लोगों ने गुना गणित में फंसा दिया है। वोटों के गुना गणित से ऊपर उठ करके हमको बिहार के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए आज हम इस धरती पर आए हैं।